प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 19वां प्रश्न है। सर्वप्रथम दिनांक 7 अगस्त को इस श्रावण मास की शिवरात्रि पर मैंने शिव तांडव स्तोत्र की प्रस्तुति की थी, जिसका लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। जो भी उसे देखकर अभ्यास करना चाहता है आनंद उठाएं। अब कल के प्रश्न का उत्तर, कल अर्थात परसों के, क्योंकि शनिवार में प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर सभी श्रोतागणों ने ठीक दिया है। उसका उत्तर करतार सिंह सराभा ही था। मैंने संकेत बहुत छोड़ दिए थे। मेरा ध्येय मात्र यह नहीं है कि आप में से कोई विजयी बने, प्रथम स्थान पाए या द्वितीय पाए। वह आप लोग कितनी तीव्रता से करते हैं वह अच्छी बात है, लेकिन जो उद्देश्य है मेरा, वो आपको भी इसमें मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले उत्तर, जो ठीक उत्तर दिया था, वो अनुज ने दिया था, फिर मयंक जी का ठीक उत्तर आया था, और फिर तरुण जी का ठीक उत्तर आया था। तो अगर क्रमांक की बात करूं 1, 2, 3, तो यह थे। विस्तार से उत्तर भी कई श्रोताओं ने दिया है। सबसे पहले मैं एक नन्ही सी बालिका अवनी को स्मरण करूंगा, जिन्होंने कुछ विस्तार से अन्य की अपेक्षा उत्तर दिया था। तत्पश्चात कई के नाम हैं, जैसे उदित जी, संजय जी, शशि जी, नीरा जी एवं शिवम जी। नीरा जी एवं शिवम जी ने तो मेरे प्रश्न में भी संशोधन किया है कि करतार सिंह जी के अंतिम शब्द क्या थे। जो मैंने लिखे थे वो उन्होंने जज के समक्ष कहे थे, उनके शब्द अंतिम भिन्न थे, इसलिए उन दोनों का आभार। लेकिन पूरे विस्तार का जो सर्वोत्तम उत्तर मुझे लगा है वह शिवम जी का लगा है। मैं अति प्रसन्न हूँ कि उन्होंने जितने विस्तार से उसके विषय में अध्ययन किया होगा भिन्न भिन्न स्रोतों से, और फिर वहाँ पूरे विस्तार से उसको लिखा भी है। अति उत्तम शिवम जी, आभार थे, कृपा करें। मेरा उद्देश्य यही है, अब मैं आपको बताता हूं, कि हमारे प्रियजन समाज के सभी अंगों के सभी जितने भी हमारे स्वजन हैं, प्रियजन हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, वह इस ओर रुचि लेकर स्वयं अध्ययन करें और विस्तार से वह जाने जो हमारे इतिहास की पुस्तकों में सामान्य जन को नहीं पढ़ाया गया है। अब आज के प्रश्न के विषय में यह तनिक भिन्न रूप में है। जो अब तक 18 प्रश्न पूछे गए उनसे तनिक भिन्न है। कल स्वतंत्रता दिवस था। आपने भी कुछ संदेश भेजे होंगे, कुछ शुभकामनाएं दी होंगी, और आपके कर्तव्य की इतिश्री समझ ली होगी। सामान्य ऐसे ही करते हैं, है ना? तनिक सोचिए, क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था? एक दिन स्मरण किया, स्वाहा। पूरे वर्ष भर हम क्या करते हैं उसके पश्चात, क्या वह महत्वपूर्ण नहीं है? हम समाज में किस प्रकार सक्रिय एवं सकारात्मक योगदान देते हैं, वह अधिक महत्वपूर्ण है। परसों मैंने करतार सिंह जी का प्रश्न इसीलिए पूछा था कि आप जाने कैसे कैसे वीर और वीरांगनाएं, जो भी पिछले सप्ताह में पूछे गए हैं प्रश्न, कि उन्होंने कैसा कैसा बलिदान दिया है। और इसी तरह, क्योंकि करतार सिंह जी को गुरु मानते थे भगत सिंह जी, उनका नाम तो हर बालक की जिह्वा पर होना चाहिए, इसी तरह आज के प्रश्न की नायिका का नाम भी सभी की स्मृति में जिह्वा पर होना चाहिए। यदि नहीं तो तनिक इस चलचित्र को देख लीजिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। तो अब समझ तो आ ही गया होगा आपको कि प्रश्न क्या है, प्रश्न का संबंध किससे है। प्रश्न तो नहीं अभी समझ आया होगा। प्रश्न, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई से ही संबंधित है, पर आज के प्रश्न के कई भाग हैं, ताकि आप उस जीवन का जो संघनित रूप था, जिस ज्योति में वो उनके जीवन में उतरी थी, उसके विषय में जाने। तो आज के प्रश्न के कई भाग हैं। पहला, और वह सब उनकी रानी लक्ष्मीबाई के आयु से संबंधित है। पहला प्रश्न कि रानी लक्ष्मीबाई की आयु क्या थी जब उनकी माता का देहांत हुआ था। दूसरा, क्या आयु थी जब उनका विवाह हुआ था। तीसरा, क्या आयु थी जब वह मां बनी थी। चौथा, क्या आयु थी जब वह विधवा हो गई थी। पांचवा,
क्या आयु थी जब उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लेकर अपने राज्य झांसी की रक्षा प्रारंभ कर दी थी? और अंतिम क्या आयु थी जब वह वीर गति को प्राप्त हो गई थी? और हाँ, करतार सिंह जी के शब्दों को जो परसों पूछे गए थे, बताए गए थे, उनको कभी विस्मृत न करना। वह शब्द राष्ट्रभक्ति हेतु सदैव नूतन अर्थात नए एवं महत्वपूर्ण रहेंगे। स्मरण है ना? राष्ट्र की जो सेवा करना चाहता है, जो जुड़ना चाहता है इस आंदोलन से, वेतन क्या है? मृत्यु। पुरस्कार क्या पाएंगे? वीर गति। पेंशन क्या मिलेगी? राष्ट्र की स्वतंत्रता। और रण क्षेत्र क्या होगा? भारतवर्ष। शीघ्र ही समय आएगा जब राइफल और रक्त, कलम व स्याही का स्थान लेंगे। तो आज के प्रश्न के जितने भी भाग के उत्तर थे वह नीचे टिप्पणी अथवा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।